स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था एसपी का चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो हम लोग ने स्टार्ट किए थे, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसके हमारे 7th पॉइंट हो गए थे नॉमिनेशन तक। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, सेकंड पीरियड ऑफ डिपॉजिट, थर्ड नो डिमांड डिपॉजिट, फोर्थ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, फिफ्थ एप्लीकेशन फॉर्म, 6 जॉइंट नेम, 7 नॉमिनेशन। ये 7 तक मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। आज हम लोग को 8 to 20 जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का 20 है, जो हमारे 7 पहले लेक्चर में हो गए। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 8 पॉइंट, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। अभी सर्कुलर मतलब क्या है? सर्कुलर मतलब लेटर और एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक लेटर या कोई एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों तक पहुँच, जो भी उसका जो साधन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मतलब कि हिंदी में उसको परिपत्र बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट मतलब कि आपको पता है कि एडवर्टाइज क्या है। If a company invites a deposit from its member, it issue a circular। अगर कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट मतलब कि डिपॉजिट इनवाइट्स करे, डिपॉजिट के लिए किसी मेंबर्स को इनवाइट कर रही है तो कंपनी क्या इशू करती है? सर्कुलर। देखो यहाँ पे डिफरेंस है कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन किसको एक्सेप्ट कर दे रही है, मतलब कि डिपॉजिट किससे चाहिए? उसको मेंबर्स से चाहिए होगा तो कंपनी क्या देती है उनके लिए? सर्कुलर। इट इशूज अ सर्कुलर। But if it invites deposit from the public, company has to issue an advertisement। अगर कंपनी क्या बोले उन्होंने? इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से उनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो कंपनी क्या इशू करती है? एडवर्टाइजमेंट इशू करती है। कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। अभी सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट में कौन से कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे स्टडी करने हैं। फर्स्ट लिखा है स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। उन्होंने बोला है कि जो भी सर्कुलर है उसमें पहले क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, वो उसका स्टेटमेंट उसमें होना चाहिए। द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू। कंपनी कौन से टाइप का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। बाद में लिखा है क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो भी क्रेडिट रेटिंग है वो कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो भी उसमें होना चाहिए। फोर्थ वाला लिखा है डिटेल्स ऑफ स्कीम। जो भी स्कीम है, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की जो स्कीम है कि उसका टाइम पीरियड कितना है, कितना % इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो सभी के बारे में जो भी डिटेल्स स्कीम की वो स्कीम डिटेल्स होनी चाहिए। बाद में नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी। जो डिपॉजिट ट्रस्टीज़ है उनका नाम होना चाहिए। बाद में 6th वाला पॉइंट है अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी। जो भी अमाउंट पहले का किसी डिपॉजिट का ड्यू पेड करना बाकी है तो वो भी कंपनी को कितना अमाउंट बाकी वहाँ पे वो सर्कुलर में होना चाहिए। 6th वाला पॉइंट है उसमें सब पॉइंट नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। अभी डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन होते हैं कि जो ट्रस्टीज मतलब हम लोगों ने डिबेंचर्स में भी देखा है, शेयर्स में, कि जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट डिपॉजिटर होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट में जो भी काम करते हैं, मतलब कि जो उनका लिए प्रोटेक्शन होते हैं, ट्रस्टेड बनाते हैं, वो होते हैं उनके जो डिपॉजिट ट्रस्टीज है उनका नाम होना चाहिए उसमें। अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी। जो भी अमाउंट डिपॉजिट का पहले किसी ने पेड किया है, पेड करना उसका ड्यू है, बाकी है, वो वाला उनको उसका नाम और अमाउंट उसमें होना चाहिए। फाइलिंग ऑफ अ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जो भी सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट है वो रजिस्टर ROC को क्या करना है? फाइल करना है, सबमिट करना पड़ता है। कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइज साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ, जो भी कंपनी को जो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट का एक कॉपी है वो डायरेक्टर से साइन किया होगा, ROC को क्या करना है? फाइल करना पड़ता है। इशू ऑफ अ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद द ROC द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। ROC को फाइल करने के 30 दिन बाद कंपनी वो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकती है? लोगों तक इशू कर सकती है। कंपनी कैन सेंड द सर्कुलर टू द मेंबर्स थ्रू रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और एज ईमेल।
कंपनी जो भी वो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट है, सॉरी जो सर्कुलर है वो सर्कुलर किससे उसको सेंड कर सकती है, थ्रू रजिस्टर पोस्ट से सेंड कर सकती है, स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकती है, या उनको मेल भी कर सकती है, ईमेल भी कर सकते हैं। फॉर इन्वाइटिंग द पब्लिक, कंपनी हैज़ टू पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन vernacular newspaper having wide circulation in the state where the company's register office is located. For the inviting the public, company has to publish the advertisement. जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश करने के लिए, अभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस में पब्लिश करना पड़ेगा उनको, इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में वहाँ पे वो क्या करना पड़ेगा उनको, इंग्लिश न्यूज़पेपर में उनको देना पड़ेगा, एंड वन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर। अभी वर्नैकुलर न्यूज़पेपर मतलब कि वहाँ की जो रीजनल लोकल लैंग्वेज का जो भी वहाँ पे न्यूज़पेपर होगा वो न्यूज़पेपर में उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। वर्नैकुलर क्या बोले, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, लेकिन कहाँ का वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, उन्हें बोला है हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस है कंपनी का, जहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज, जो वर्नैकुलर लैंग्वेज होगी, वहाँ के न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट क्या करना पड़ेगा उनको देना, पब्लिश करना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ अ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इज अ वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट की जो वैलिडिटी है वो कितने महीने की होती है, 6 मंथ, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने के 6 महीने बाद तक उसका क्या होता है, वैलिडिटी होती है। इन विच इट इज़ इशूड टू द डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग इज वॉज हेल्ड विच इज़ अर्लियर। अभी 9th वाला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। अभी डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट करने का, when issuing secure deposit, eligible company and public companies have to appoint one or more deposit trustee। कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, एलिजिबल जो एलिजिबल कंपनी या पब्लिक कंपनी उनको क्या करना पड़ता है, वन डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। द ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इन केस अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेमिंग द डिपॉजिटर्स। Company signs a contract with the deposit trustee called as a trustee. The trustee protect the interest of the depositor। जो भी ट्रस्टीज है वो क्या करते हैं, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन करने का मतलब कि उनका पैसा कभी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया, पे नहीं किया, तो उनके लिए, उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके तरफ से बोलने के लिए कौन होते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टीज होते हैं। In case a company defaults in repaying the depositor, company signs a contract with the deposit trustee called as a trustee। कंपनी डिपॉजिट ट्रस्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स, वो ट्रस्ट डीड में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के क्या है टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। द डीड हैज़ टू बी साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। जो भी डीड है, जो भी वो एग्रीमेंट है, वो साइन होना चाहिए एटलीस्ट 7 days बिफोर, 7 दिन पहले। जो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले वो क्या होना चाहिए, साइन किया हुआ रहना चाहिए। द डिपॉजिट ट्रस्टीज ऑन इट्स ओन और रिक्वेस्ट द 110 डिपॉजिटर कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपॉजिटर व्हेन अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रिपेमेंट डिपॉजिट। अगर कोई कंपनी डिपॉजिट पेड करने के लिए, डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट पे करने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट कर रही है, कोई फ्रॉड कर रही है, तो उसके लिए डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या कर सकते हैं, एक मीटिंग अरेंज कर सकती है। 9th वाला पॉइंट है क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। अभी चार्ज ऑन असेट हम लोग ने डिबेंचर्स में भी देखा, ये चार्ज ऑन असेट क्या होता है। अ कंपनी कैन एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सिक्योर मतलब कि उनका पैसा जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, सिक्योर्ड है। कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है सिक्योरिंग डिपॉजिट पब्लिक से। विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया है पैसा, वो किसी टेंजिबल असेट के ऊपर होता है, लेकिन जो टेंजिबल असेट्स है वो उनके डिपॉजिटर पैसे से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन बोला उन्होंने, कितना होना चाहिए, ज़्यादा। अगर समझो उन लोग ने 20,000 के डिपॉजिट उधर कंपनी को दिया है, तो वो किसी
25,000 की कोई टेंजिबल असेट होगा उसके ऊपर ही वो चार्ज कर सकते हैं, या कोई 5,000 की टेंजिबल असेट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं, जितना उनका डिपॉजिट है उतना पैसा या उससे ज़्यादा पैसे पे वो क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट रिकॉर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या हम लोग को देखना है। और कंपनी 11 पॉइंट है डिपॉजिट इंश्योरेंस। A company needs to take deposit insurance at least 30 days before issue of circular or advertisement। जो भी सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले ही कंपनी को क्या लेना पड़ता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस। इफ़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इज टू बी साइन 20,000 इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। इफ़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, अगर डिपॉजिट का प्लस इंटरेस्ट के पैसे देंगे तो उनको कितना देना पड़े? 20,000 उनको क्या देना पड़ता है? इंश्योरेंस देना पड़ता है। Obtain credit rating. Every company has to get credit rating of its deposit and include the rating in the circular or advertisement। हर एक कंपनी को क्या मिलता है? क्रेडिट रेटिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का क्रेडिट रेटिंग एंड इंक्लूड द रेटिंग, क्या क्या उसमें इंक्लूड करता है? रेटिंग इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी पोजीशन, एबिलिटी टू रीपे डिपॉजिट ऑन टाइम एक्सेट्रा। जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो कंसिडर क्या करते हैं? कंपनी का नेट वर्थ, मतलब उसका नेट प्रॉफिट कितना है, लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, एबिलिटी टू, मतलब कि जो डिपॉजिट लिया है उनकी एबिलिटी क्या है, वो कितने तक उनका जो भी डिपॉजिट है वो पे कर सकते हैं। The and accordingly gives a rating. Rating shall be obtained every year during the tenure of the deposit। जो भी रेटिंग है वो कब तक मतलब कि ऑप्टिनाइज करना पड़ता है? एवरी ईयर, हर साल, द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। 13 वाला पॉइंट है ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अभी जो डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है वो डिपॉजिट का तो उनको साल जितनी टाइम पीरियड हो उतना इंटरेस्ट तो पेड करना पड़ता है, लेकिन जो भी जितना डिपॉजिट का जितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या करना पड़ता है? वापस रिटर्न करना पड़ता है। तो वो पैसा रिटर्न करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए वो कंपनी क्या करती है? एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करती है। जैसे कि हम लोग डिबेंचर्स के लिए DRR बनाते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज़ टू ओपन इन शेड्यूल बैंक और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। हर एक कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो कंपनी एक शेड्यूल बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करती है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। Every year on or before 30 April, company has to deposit the amount not less than 50% of the amount of deposit maturing during the current year and the following the financial year। हर एक कंपनी को उन्होंने बोला बिफोर द 30 अप्रैल के पहले क्या कितना डिपॉजिट करना पड़ता है? नॉट लेस देन 15% से कम नहीं ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग, जो भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं वो करंट जो भी करंट है और जो भी फाइनेंशियल ईयर है उतना पैसा 15% क्या करना पड़ता है उनको वो अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। दिस अकाउंट कैन बी यूज फॉर ओनली फॉर रीपेमेंट डिपॉजिट। जो ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट है वो अकाउंट किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? सिर्फ डिपॉजिट रीपेमेंट करने के लिए। उन्होंने एक नोट दिया यहाँ पे पॉइंट A8 में जो ABC ये पॉइंट है एंड 13 जो ये 13 वाला पॉइंट है ये कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर नॉट एग्जिस्टिंग 100% ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 14 वाला पॉइंट है डिपॉजिट रिसिप्ट। अभी हम लोग ने जो हमारा थर्ड टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर्स, फोर्थ टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो शेयर्स कंपनी के परचेस किए तो शेयर होल्डर्स के पास प्रूफ क्या है कि वो शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी उन्हें क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। अभी डिपॉजिटर से उन्होंने अपना पैसा कंपनी को दिया है डिपॉजिट के लिए, तो उनके पास भी क्या प्रूफ तो होना चाहिए, तो उनको कोई वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं देती, उनको देती है डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। Company has to issue deposit receipt to the depositor within 21 days from the date of receipt of money or realization of check। कंपनी क्या देती है? एक डिपॉजिट रिसिप्ट देती है डिपॉजिटर का विदिन 21 डेज, जो भी 21 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द मनी, जो पैसा
पेड किया हुआ डिपॉजिट का पैसा उनके पास आया, उसके 21 दिन बाद या कोई चेक दिया हुआ, चेक क्लियरेशन का रियलाइजेशन के बाद कंपनी उन्हें क्या देती है, एक डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। द रिसिप्ट हैज़ टू बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो रिसिप्ट के ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, एक ऑथराइज पर्सन है जो ऑफिसर है, उसका साइन वहाँ पे होता है। द रिसिप्ट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, डेट विच इज़ रीपेबल। वो रिसिप्ट के ऊपर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, नेम एंड एड्रेस, जो भी डिपॉजिटर है उसका नाम, उसका एड्रेस, बाद में अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा उसने डिपॉजिट किया है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, पेबल डेट मतलब कि उसका पेमेंट कभी करना है, ये सभी कंटेंट्स किस में होते हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट। जैसे कि शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, डिपॉजिटर्स को क्या मिलता है, डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है। 15th वाला पॉइंट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। अभी जैसे कि हम लोग मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, हम एक रजिस्टर में उसका एंट्री करते हैं, वैसे ही वो लोग क्या, डिबेंचर्स हम लोग का भी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होता है, वैसे डिपॉजिटर्स में क्या होता है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। अ कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यू इट्स रजिस्टर ऑफ। जो भी डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट करती है, जो डिपॉजिटर के लिए कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करती है, उसमें वो सबकी एंट्री करते हैं, जो भी डिपॉजिटर्स है उनकी। डिपॉजिट फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यू, कभी कभी वो डिपॉजिट क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं, उसका भी एंट्री उसमें होते हैं। द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटर शुड बी एंटर इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के 7 दिन बाद जो भी उसमें क्या कहते हैं, डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में हर एक डिपॉजिटर्स का एंट्री किया हुआ रहता है। 16th वाला पॉइंट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अ कंपनी हैज़ टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। हर एक कंपनी को 30 जून के पहले हर साल रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, ROC को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ता है। द रिटर्न गिव्स डिटेल्स ऑफ अ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। जो भी रिटर्न्स है वो रिटर्न्स की डिटेल्स डिपॉजिट कंपनी कभी देती है, 31 मार्च का सभी डिटेल्स किसको देती है, ROC को देती है। 17th वाला पॉइंट है इंटरेस्ट। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड अपॉन गाइडलाइंस गिवन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, जो भी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस किसने प्रोवाइड की है, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो टाइम टू टाइम कंपनी को गाइडलाइंस दिया होगा उसी के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकती है। In case of premature repayment of deposit, company can deduct 1% interest from the rate of interest stated at the time of acceptance of deposit. अगर किसी डिपॉजिटर्स को अपना डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले वापस लेना है तो उसका कंपनी क्या करती है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% क्या करती है, डिडक्ट करती है, माइनस करती है। जो इंटरेस्ट रेट कभी फाइनलाइज किया होगा, जो एक्सेप्टेंस के टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, समझो किसी मिस्टर एक ने अपने 10,000 रुपये 2 साल के लिए कंपनी में डिपॉजिट किया है, लेकिन समझो 1 साल में उनको अपना पैसा वापस चाहिए होगा, मतलब कि उनका मैच्योर हुआ है क्या डिपॉजिट, नहीं, प्री मैच्योर है तो उन्होंने वापस लिया होगा, और जब भी उन्होंने 2 साल के लिए दिया होगा तभी इंटरेस्ट रेट होगा 5%। तो कंपनी क्या करती है, प्री मैच्योर का 1% इंटरेस्ट लेस करते हैं, मतलब 5% का कितना हो जाएगा, 4%। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। फॉर डिपॉजिट मैच्योर एंड क्लेम बट रिमेन्स अनपेड बाय द कंपनी हैज़ टू पे अ पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द 18% फॉर द ओवरड्यू पीरियड। जब भी डिपॉजिट मैच्योर हो चुका है एंड क्लेम बट क्या बोले उन्हें, रिमेन्स अनपेड बाय कंपनी, लेकिन कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं किया है, द कंपनी को क्या करना पड़ता है, पेनल रेट, कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन द रेट ऑफ, जो भी जितना पैसा बाकी है, ओवरड्यू पीरियड बाकी है, उतना 18% उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि उसका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद तो भी कंपनी क्या कर रही है, उनका जो भी डिपॉजिट का पैसा है वो नहीं दे पा रही है, इसके लिए उनको क्या मिल सकती है, पेनल्टी मिल सकती है, फाइन पेड करना हो सकता है। बाद में है 18 वाला पॉइंट है राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। राइट टू मतलब कि अधिकार, अल्टर मतलब चेंजेस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करना होगा तो उसके लिए किसका राइट होता है। अ कंपनी कैन नॉट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट।
कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकती। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वंस द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इज इशूड एंड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वंस द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इज इशूड एंड डिपॉजिटर आर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक बार फाइनलाइज हो गया, फिक्स हो गया, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट भी इशू करके हो गया, तो कोई भी कंपनी को राइट नहीं है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती। 19th वाला पॉइंट है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर मतलब कि प्रकटीकरण करना या उसको सादर करना, कि उसको शो ऑफ करना, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अ कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स द मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर्स। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मतलब कि कोई भी जो डिपॉजिटर्स है जो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी क्या करती है, डिस्क्लोज करती है। अभी लास्ट वाला पॉइंट है 20 पनिशमेंट। एज पर द कंपनीज एक्ट एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। कंपनीज एक्ट एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑफिसर से हु इज़ इन डिफॉल्ट, वो क्या करते हैं, कंपनी में फ्रॉड किया है या जो कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि जो भी प्रोविजन से, जो भी रूल से उसका उल्लंघन किया है, तो उसके लिए क्या है, पनिशेबल फॉर फ्रॉड। उसके लिए क्या है, वो सज़ा के हम लोग क्या उसको सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। डिपॉजिटर का पैसा उन्हें वापस नहीं मिला है, इसके लिए। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1919 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी ये डिपॉजिट के लिए जो उनके लिए एक प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट उन्होंने बोला है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999। वो किसके लिए है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए। कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिशेबल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। जो भी कंपनीज महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की जो भी कंपनीज है, वो कंपनी अगर पनिशेबल है कॉन्ट्रावेंशन किसके लिए, अगर उन्होंने जो भी एक्ट से, जो भी प्रोविजन से उसका उल्लंघन किया है, तो वो क्या है, उसके लिए पनिशेबल है। अभी जो आपको प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है वो आपको सेल्फ स्टडी करना है। बाद में प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स है, वो पार्ट भी आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी है। ये हमारा स्टडी मतलब कि जो लेक्चर में हमारा ये लास्ट पॉइंट था, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये हमारा हो गया। तो ये टॉपिक भी हमारा इस लेक्चर में ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। वो हमारा एक लेटर टाइप लेसन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।